हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल जीरो टू टॉप लेवल तक आपको हम सिखाएंगे केमिस्ट्री। लेकिन पहला लेक्चर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, कुछ बेसिक चीज़ें, ये 9th क्लास से आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप हेडिंग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बिल्कुल एटम से स्टार्ट कर रहे हैं। एटम, एटम मीन्स परमाणु। ये एटम होते क्या है? तो इस अर्थ पे कोई भी सब्सटेंस हो, इस अर्थ पे कोई भी सब्सटेंस हो, वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। इस अर्थ पे कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। और सबसे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वही एटम होते हैं। तो एटम को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण क्या होते हैं? एटम, परमाणु होते हैं। चलिए, एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। एटम का खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था, हिंदी में आप सुने होंगे। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम वाज इंडिविजुअल पार्टिकल। चलिए लिखते हैं इसको, आप भी लिखते जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से फेयर करते जाएंगे। फिर से हम बता देते हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका केमिस्ट्री काफी वीक है। बिल्कुल जीरो टू टॉप लेवल तक आपको हम समझाएंगे। तो हेडिंग लिखेंगे एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना चैप्टर है। एटम से स्टार्ट करेंगे। एटम क्या होते हैं? तो एटम किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है। तो इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु मीन्स एटम होते हैं। एक दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, इच एलिमेंट, इच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ extremely small particle called atom, अगर हिंदी में जाने तो क्या होता है? इच मतलब हर एक, एलिमेंट मतलब तत्व, इज कंपोज्ड ऑफ बने होते हैं, एक्सट्रीमली अत्यंत, स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। हर एक तत्व छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु, एटम, एटम वाज डिस्कवर्ड बाय, एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, JOHN, जॉन डाल्टन, डाल्टन। एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था। तो इसको इंग्लिश में कैसा लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम वाज इनडाइविजिबल पार्टिकल। इनडाइविजिबल का हिंदी क्या होता है? अविभाज्य पार्टिकल। बट लेटर ऑन, बाद में ऐसा पाया गया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इस तरह से होते हैं। तो लिखते हैं, बट लेटर ऑन it was found that atom was divisible into electron, proton and neutron
आर सब एटॉमिक पार्टिकल, आर सब एटॉमिक पार्टिकल, आर सब एटॉमिक पार्टिकल। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है इस टाइप का, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, इसको ध्यान में रखिएगा। फंडामेंटल, मेडिकल तक में पूछा है ये क्वेश्चन। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल का हिंदी क्या होता है? मूलभूत कण। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, एटम का मूलभूत कण क्या होते हैं? एटम का मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम क्या होते हैं? तो एरो करके यहां लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सिंबल ई, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और रिलेटिव मास 0 होते हैं इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल P और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन, रिलेटिव मास 1। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल n और चार्जलेस पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज द चार्जलेस और न्यूट्रल पार्टिकल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, लैंग्वेज बना के लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन इज द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज द चार्जलेस और न्यूट्रल पार्टिकल। थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको लैंग्वेज बना के। नेक्स्ट है, एटम कैसा होते हैं? तो स्फेरिकल होते हैं। एटम कैसा होते हैं? तो स्फेरिकल होते हैं और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जस्ट लाइक जिस तरह से सन के चारों ओर अर्थ मून घूमते रहते हैं, वैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ध्यान रखिएगा इसका। और ये इसका न्यूक्लियस है, ये भी लिख लीजिए। न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ये भी याद रखिएगा। न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक साथ, न्यूक्लियस को ही बोलते हैं न्यूक्लियॉन। और ऑर्बिट या सेल है ये, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ऑर्बिट, ऑर्बिट या दूसरा वर्ड है सेल। ऑर्बिट या सेल एक ही टर्म है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एटम का जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्यों होते हैं पॉजिटिवली चार्ज? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटम का न्यूक्लियस कैसा? तो पॉजिटिवली चार्ज। एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, ध्यान रखिएगा इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, निगेटिवली चार्ज होता है ये, और दोनों के बीच कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एटम स्टेबल होते हैं। आगे बोर्ड्स थ्योरी में आपको हम समझाएंगे। अभी इतना ध्यान रखिएगा, एटम का न्यूक्लियस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है। थोड़ा लैंग्वेज बना के लिख लेते हैं इसको। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, आप भी लिखते जाएंगे। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू presence of protons in the nucleus, due to presence of protons, presence of protons in the nucleus, due to presence of protons in the nucleus। आप हेडिंग लिखेंगे एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं।
एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बता सकते हैं आप लोग कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? याद कीजिए, 9th क्लास में कुछ सीखे थे। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटम में 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द, आप भी लिखते जाएंगे, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस of an atom is called atomic number, is called atomic number Z। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज, जो लैंग्वेज बना के लिखे उसी के बदले हम दैट इज लिखें। दैट इज Z इक्वल्स टू P ऑलवेज, ऑलवेज। ये हमेशा बराबर होते हैं, जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स होते हैं, याद रखिएगा, या जितने प्रोटॉन्स उतने एटॉमिक नंबर होते हैं। एक फार्मूला इसमें और याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा, फॉर न्यूट्रल एटम, अगर एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं हो तब उसके लिए Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, ऑलवेज इक्वल होते हैं ये सब। Z फॉर एटॉमिक नंबर, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स। Z फॉर एटॉमिक नंबर, P फॉर प्रोटॉन्स और E फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिएगा, इसका सभी इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद एक है मास नंबर, तो पहले इसको आप उसको उतार लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे मास नंबर, मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, मास नंबर कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मास नंबर क्या होते हैं? तो मास नंबर A इक्वल्स टू P प्लस N, न्यूक्लियन को ही बोलते हैं मास नंबर। मीन्स क्या? न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का 0 होते हैं, आगे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप न्यूट्रॉन आपको लिखा देते हैं। तो मास नंबर A इक्वल्स टू P प्लस N, याद रखिएगा। मीन्स क्या? मास नंबर जो होते हैं, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज A इक्वल्स टू P प्लस N, याद रखिएगा। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना हो, कहीं आपको न्यूट्रॉन निकालना हो, तो P को इधर कीजिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं A माइनस P फार्मूला, A माइनस P, P को इधर करेंगे तो माइनस A माइनस P, न्यूट्रॉन अकेला बच जाएगा। तो N फॉर न्यूट्रॉन और A फॉर मास नंबर और P फॉर प्रोटॉन। मास नंबर में से प्रोटॉन हटा लेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिल जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, जस्ट 2020 का मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है, बिल्कुल आपको बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन था, 2020 नीट का क्वेश्चन है ये। नीट मीन्स मेडिकल, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, 2020 का ये क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ बिल्कुल बेसिक से यही क्वेश्चन पूछा है जो अभी तक हम बताएं आपको। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ल्यूटेटियम 71 और मास नंबर 175, ये क्वेश्चन था। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ल्यूटेटियम
मतलब क्रमशः ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था। 71 ऑप्शन ए प्रोटॉन, 104 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 71। ऑप्शन बी लिखा है इस टाइप से 104 71 71। ऑप्शन सी इस तरह से दिया था 71 71 104। ऑप्शन डी इस तरह से लिखा था, ऑप्शन डी इस तरह से लिखा था 71 71 175 और 71। आपको इसका आंसर बताना है, बिल्कुल काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको हम बता चुके हैं। 2020 मेडिकल का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, 2021 में अभी मेडिकल का एग्जाम हुआ भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे से आप दे सकते हैं। क्या होगा आंसर बताइए, क्या होगा? तो नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर लिखते हैं। ल्यूटेटियम, Lu फॉर ल्यूटेटियम है, तो ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर 71 है, एटॉमिक नंबर इसका 71 है। इसका Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E फार्मूला इसके लिए लगा सकते हैं आप। इसका जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स और उतने इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे। मीन्स क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस में रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्रमशः पहले प्रोटॉन 71, फिर न्यूट्रॉन 104 और फिर इलेक्ट्रॉन 71। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो आपको मिल गया, इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन तो मिल गया। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो मास भी दिया हुआ 175 दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? मास नंबर में से प्रोटॉन घटा लेते हैं, तो मास नंबर इसका 175 दिया हुआ है, 175 माइनस 71, तो फिर न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 104, 104। न्यूट्रॉन भी सही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए बेसिक केमिस्ट्री का बहुत ही जरूरी है। जब तक बेसिक केमिस्ट्री का क्लियर नहीं होगा तब तक आप केमिस्ट्री आगे सीखना काफ़ी टफ लगेगा आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट को आप मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स एलिमेंट है, कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? तो मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कुछ भी इसके जगह रख सकते हैं। तो नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं? मास नंबर। ध्यान रखिएगा इसका, नीचे एटॉमिक नंबर, जेड का वैल्यू, नीचे एटॉमिक नंबर। एक क्वेश्चन भी आपको दिए थे, नीचे एटॉमिक नंबर था और ऊपर मास नंबर लिखा हुआ था, इसको मास नंबर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसका, जब भी लिखेंगे तो ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर लिखते, ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं उसी टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एटम्स, इन द फॉलोइंग एटम्स। क्वेश्चन ए है, हम जैसे सोडियम लिखे, सोडियम Na से स्टार्ट होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होते हैं और मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर ऑड नंबर होते हैं तो मास नंबर डबल प्लस 1 होता है, आपको बताते हैं आगे। तो मास नंबर 11 दूना 22 23 हो जाएगा। सोडियम एक लैटिन वर्ड, जो इंडिया में आप जानते हैं सोडियम, लेकिन इसका लैटिन वर्ड क्या होते हैं? तो नेट्रियम, आपको हम लिखाते हैं आगे। सोडियम का लैटिन वर्ड क्या होते हैं? नेट्रियम, हम बताते हैं आपको। तो हमको उससे मतलब नहीं, अभी ये मास नंबर लिखा है, ए का वैल्यू कितना है? 23 है, और प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन 11 है, तो न्यूट्रॉन बता सकते हैं आप, न्यूट्रॉन कितना? तो A माइनस पी, 23 में से 11 घटाइए, A माइनस पी, न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे? सोडियम में 12 न्यूट्रॉन। आपको बताना है हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1 होते हैं, तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? तो मास नंबर में से प्रोटॉन घटा लेंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो मास नंबर 1 और प्रोटॉन भी 1, कितना? न्यूट्रॉन 0। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, हाइड्रोजन के और भी आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के प्रोटियम आइसोटॉप में न्यूट्रॉन 0 है, लेकिन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में होते हैं, जो आगे हम बताते हैं आपको। तो ऐसे जनरल हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको दे रहे हैं आयरन,
तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होते हैं, मास नंबर 56 होता है। ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर कम से कम आपको 30 तक बिल्कुल याद होना चाहिए केमिस्ट्री सीखने के लिए। तो आयरन इसका लैटिन वर्ड होता है फेरम। आयरन का लैटिन वर्ड होता है फेरम। तो न्यूट्रॉन आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताना है आपको। तो पहले प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन कितना 26, इलेक्ट्रॉन कितना 26, न्यूट्रॉन बताइए कितना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बिल्कुल। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो जितना इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, जानते हैं आप। न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन तो नहीं पता, न्यूट्रॉन इसमें लिखा भी नहीं है। तो आपको मास नंबर में से प्रोटॉन घटा देना है, मास नंबर में से प्रोटॉन घटा देना है। 56 माइनस 26, 56 माइनस 26 कितने हो जाएंगे बताइए आप लोग, कितने हो जाएंगे 30। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 30। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों बता दिया आप। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्वेश्चन 2020 में आया ही था। तो इस तरह से और एक क्वेश्चन दें आपको, चलिए आपके लिए होमवर्क है, आप बताइएगा अल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर 27 है, इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन कितने, जितना एटॉमिक नंबर कोई चार्ज नहीं है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स 13। प्रोटॉन्स कितना, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन्स भी। न्यूट्रॉन कितना मालूम नहीं, न्यूट्रॉन मास नंबर अगर मालूम है तभी न्यूट्रॉन बता सकते हैं। तो 27 में से 13 घटाइए, 27 मास नंबर माइनस 13, न्यूट्रॉन कितना 14। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए आपको 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर, मास नंबर हम लिख देते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपका केमिस्ट्री आपको अच्छा करना है तो बिल्कुल 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर, मास नंबर बिल्कुल रटा होना चाहिए। 1 से 30 तक में कहीं भी किसी भी एग्जाम में देगा तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखेगा नहीं, आपको खुद समझना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। H4 हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी इसके 1 होते हैं। H4 हाइड्रोजन बिल्कुल आप भी कंप्लीट लिखते जाइएगा, जानते हैं तब भी लिखिएगा। He4 हीलियम एटॉमिक नंबर 2, H4 हाइड्रोजन, He4 हीलियम, Li4 लिथियम, Be4 बेरिलियम, B4 बोरन, C4 कार्बन, N4 नाइट्रोजन, O4 ऑक्सीजन, F4 फ्लोरीन, Ne4 नियॉन, Na4 सोडियम। यहाँ देखिए तो सोडियम तो SO से स्टार्ट है, तो Na क्यों हुआ, तो इसका लैटिन वर्ड क्या होते हैं, नेट्रियम, ध्यान रखिएगा। Na4 नेट्रियम पढ़िएगा इसको। एक और पोटासियम वाला नहीं मिलेगा आपको यहाँ, K4 पोटासियम तो PO से स्टार्ट हो रहा है, तो K क्यों हुआ, तो इसका लैटिन वर्ड क्या है, केलियम। जहाँ इसका डिस्कवरी हुआ था वहाँ इसका नाम था केलियम, और आप जानते हैं इसे पोटासियम। चलिए एटॉमिक नंबर, सीरियल नंबर 1 से 20 तक हम लिखे हुए हैं, लेकिन आपको मास नंबर भी जानना बहुत ही जरूरी है। एटॉमिक नंबर तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 तक लिखा हुआ। मास नंबर कैसे याद करेंगे, तो कुछ ट्रिक हमारे पास है जिसको याद रखेंगे आप। अगर देखिए एटॉमिक नंबर अगर इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, तो जस्ट डबल कर देंगे मास नंबर। अगर विषम संख्या होगा तो क्या करेंगे, डबल प्लस 1 कर देंगे, डबल प्लस 1 कर देंगे। ये विषम संख्या है 3, तो 3 दूना 6, 1 7 मास नंबर। देखिए ये बेरिलियम इस फॉर्म पे नहीं आता है, इसका मास नंबर 9 होता है, तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए बेरिलियम को डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। देखिए ट्रिक सब जगह काम नहीं करता है। B4 बोरन एटॉमिक नंबर 5 है, ऑड नंबर है ये, तो 5 दूना 10, 1 11, डबल प्लस 1 कर देंगे। और इवन नंबर में जस्ट डबल करेंगे। ऑड नंबर है ये, तो ये भी इस फॉर्म पे नहीं आ रहा है, ये 14, 2 गो इस फॉर्म पे अभी तक नहीं मिला आपको। एक आर्गन भी आपको नहीं आएगा इस फॉर्म पे, इसका 40 होता है मास नंबर, बाद में कि सब आपको मिल जाएगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सम संख्या है, इवन नंबर है, जस्ट डबल 16। ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो 9 दूना 18, 1 19, 1 जोड़ देना है। ये 10 दूना 20, ये 11 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 11 दूना 22, 21 23, ये कितना 24, ये कितना 27, ये कितना 28, आप बिल्कुल लिख लीजिए। ये विषम संख्या है 31, 32, और इसको याद रखिएगा 35.5 एवरेज मास होता है क्लोरीन का। Cl4 क्लोरीन 35.5,
आर्गन, ये आर्गन पोटासियम तो इस पे आ जाता है, आर्गन को लिखना था यहाँ, आर्गन, आर्गन का 40 होते हैं, ये इनर्ट गैस है, नहीं आता है इस पर। पोटासियम 19 दूना 38 एक 39 ऑड नंबर है पोटासियम। कैल्शियम कितने 20 दूने 40। तो बस 3 नहीं आपको मिला, क्या, आर्गन, बेरिलियम और नाइट्रोजन। ये परसेंटेज 9 वाला इसका ज़्यादा, आगे हम बताएंगे आपको, तो इसको नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे 30 तक आपको जानना है, K4 केलियम 30 तक आपको जानना है, तो हमारा ट्रिक बस 20 तक ही है। उसके बाद 21 से 30 तक डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। SC4 स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, मास नंबर 45, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ। ये 21 ऑड नंबर, 21 दूना 22 21, 21 दूना कितना 42, 1 43 होना चाहिए 43, तो ये 45 होते हैं, बिल्कुल 45 होते हैं। डायरेक्ट रट्टा लगाइए, स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम। Ti4 टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 और मास नंबर 48, बिल्कुल याद रखिएगा, टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम। और V4 वैनेडियम 23 उतार लीजिएगा इसको, V4 वैनेडियम। Cr4 क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, मास नंबर 52। कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। Mn4 मैग्नीज, Fe4 आयरन, फेरम, आयरन आप इंडिया में जानते हैं लेटिन वर्ड फेरम होता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट और निकेल दोनों आइसोबार्स होते हैं, दोनों का मास नंबर सेम है 59, यहाँ भी 59। कॉपर 63.5, कॉपर को CuPPer भी लिख सकते हैं, COPP, दोनों टाइप से जैसा लिखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। Zn4 जिंक। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए अगर केमिस्ट्री सीखना है तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।